अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं, मोटो व्लॉगिंग की दुनिया में एंटर होना चाहते हैं, या उन लोगों के लिए है जो लोग मोटो व्लॉग के सेटअप को चेंज करना चाहते हैं। मैं आज अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, जो मैंने कई महीनों में तैयार किया है। काफ़ी R&D वगैरह मैंने की है इसके अंदर और ये मोटो व्लॉगिंग सेटअप को मैंने अपना तैयार किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, बहुत शॉर्ट में बताऊँगा, क्योंकि जितने भी मैंने R&Ds किए उस R&Ds को मैं इस वीडियो में एलिमिनेट कर दूँगा और जो चीज़ मैंने अभी अडॉप्ट करी है उस चीज़ को मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलमेट से और कैमरे से। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि रिसेंटली मैं जो अपने लिए कैमरा और हेलमेट यूज़ करता हूँ, ये है मेरा क्लाइम का क्लियोस प्रो हेलमेट, जो मैंने भी रिसेंटली अपने लिए परचेज़ किया है। और इस हेलमेट के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किए है ऑलमोस्ट $750। इसके पीछे भी एक रीज़न है, इसका वेंटिलेशन वगैरह काफ़ी बेहतर है और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये काफ़ी लाइट वेट है। मतलब आज की तारीख में वन ऑफ द लाइटेस्ट हेलमेट के अंदर ये माना जाता है। सेकंड चीज़ है, मैंने DJI के कैमरे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करी है, जो DJI Action 4 जो कैमरा है, ये इसलिए मैंने इसकी पर इन्वेस्टमेंट करी है क्योंकि पहले मैं यूज़ करता था GoPro, और GoPro से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी बिकॉज ऑफ एडिशनल माइक्स एंड अडाप्टर्स और वो सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए। ये जो टेक्नोलॉजी है जो आज मैं DJI की यूज़ कर रहा हूँ, DJI Action 4 कैमरे के साथ में मैं यूटिलाइज़ करता हूँ DJI का माइक। सो DJI मिनी माइक जो है ये वायरलेसली इसके साथ में कनेक्ट हो जाता है, और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपको कोई थर्ड पार्टी अडाप्टर्स या कोई थर्ड पार्टी केबल्स वगैरह की, माइक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपने जैसे देखा है कि मैंने DJI मिनी माइक के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है और ये लिया है मैंने कॉम्बो पैक। कॉम्बो पैक में सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको इसके अंदर 2 माइक और एक ट्रांस रिसीवर मिल जाते हैं, जो आपके DJI Osmo 4 के साथ में भी कंपैटिबल होते हैं, जिसके ऊपर मैं आगे आता हूँ। उसके अलावा DJ4 के साथ में मैं अगर आपको बात करूं तो मैंने जैसे DJI Action 4 जो कैमरा लिया है, ये उसका बॉक्स है। इसके अंदर आपको पूरी गैजेट्स और एसेसरीज आती है अगर आप कॉम्बो सीरीज़ लेते हो, और इसके अंदर आपको एडिशनल 2 बैटरीज मिलती है। मतलब ये टोटल 3 बैटरीज के साथ में आता है। तो ये बहुत ईजीली कंपैटिबल है। और मैं आपको इसकी वॉइस क्वालिटी के बारे में ज़रूर बताऊँगा, और मैं GoPro का भी कंपैरिजन आपको बताऊँगा कि GoPro से मैं यूटिलाइजेशन कर रहा था विद एडिशनल अडाप्टर एंड माइक, तो उसकी वॉइस क्वालिटी क्या आ रही थी, और DJI माइक से मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा था इसकी वॉइस क्वालिटी क्या आ रही थी। इसके अंदर मैं वीडियो क्वालिटी के ऊपर कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी दोनों की बेहतर है। इसके अंदर भी 4K, इसके अंदर भी 4K है, GoPro में भी 4K है, इसमें भी 4K है, 1080p और सारे रेजोल्यूशंस इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट था। और जब मैं DJI मिनी माइक को यूटिलाइज़ करता हूँ और DJI Action 4 के साथ में, तो यहाँ पे मेरे कैमरे की सेटिंग होती है 4K 50 फ्रेम्स पर सेकेंड, -6 dB और नॉइस कैंसलेशन। तो आप जब DJI माइक को यूटिलाइज़ करते हो इसके साथ में, तो उसके अंदर आपको फीचर मिलता है DJI का। देख रहे हैं स्पीड वगैरह पूरी ऊपर दिखा रहा है अभी मैं कौन सी स्पीड पे चल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए अभी मैंने रेयर ब्रेक मारा तो येलो लाइट चालू हो गई, अब मैंने फ्रंट ब्रेक मारा तो आगे की येलो लाइट स्टार्ट हो गई। और केबल पावर चार्जिंग वगैरह इसके साथ में आपको मिल जाता है। तो सबसे मेन चीज़ होती है कि इसके साथ में आपको 2 बैटरी मिल जाती है। तो 2 बैटरी आपका पूरा दिन जो है मोटो व्लॉगिंग के लिए या आप कहीं भी शूट कर रहे हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। तो इसके लिए मैंने अपना जो प्रीवियस कैमरा जो मैं यूज़ करता था शूट के लिए, वो था सोनी का A64
मिररलेस कैमरा, काफ़ी हैवी हो जाता था, काफ़ी बल्की होता था, फिर उसके लिए थर्ड पार्टी माइक यूज़ करना पड़ता था रोड वगैरह का, और उसको कहीं पे भी लॉन्ग डिस्टेंस पे कैरी करके जाना, शूट करना, इंक्लाइन पे या फिर लैंडस्केपिंग के अंदर माउंटेन्स में आप कहीं पे भी जाते हो तो ज़रा डिफिकल्ट होता था, बैग वगैरह काफ़ी हैवी हो जाती थी, इसलिए मैंने उसको अभी फ़िलहाल डिस्कार्ड किया है और ओस्मो पॉकेट 3 को ही यूटिलाइज़ कर रहा हूँ मैं। आपने देखा होगा कि मेरी काफ़ी वीडियोज़ के अंदर ओस्मो पॉकेट 3 है, जिसकी वजह से मैं अभी आज व्लॉगिंग में काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। तो इसने काफ़ी हेल्प किया है मुझको, काफ़ी मेरी व्लॉगिंग में इम्प्रूवमेंट भी है बिकॉज ऑफ द लाइट वेट एंड ऑल। क्वालिटी इज़ सुपर, इसके अंदर आप सिनेमैटिक फ़ोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो, 4K रेजोल्यूशन 1080p से लेके आप इसके अंदर 4K और शायद 6K भी इसके अंदर अवेलेबल है, जो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो ओस्मो पॉकेट 4 के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट किए थे लाइक $750। $750 मैंने उस पर इन्वेस्ट किए, और $750 मैंने आपको बताया कि मैंने हेलमेट के ऊपर इन्वेस्ट किया है। मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने DJI एक्शन कैमरा 4 और DJI एक्शन माइक के ऊपर मैंने लिया था लगभग $400 के अंदर, और ये लिया था मैंने लगभग $250 के आसपास। तो DJI मिनी माइक ये सबसे बड़ा एक रीज़न था एक्शन कैमरा और DJI माइक को कंबाइन करके यूज़ करने का, ईज़ी टू यूज़। और सबसे मेन चीज़ ये होती थी कि वॉइस क्वालिटी, GoPros और थर्ड पार्टी माइक से मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था वॉइस क्वालिटी की वजह से। वीडियो क्वालिटी का कोई इशू नहीं था, वॉइस क्वालिटी और कंपैटिबिलिटी में काफ़ी इशू हो रहा था। अब ये जो DJI की जो फ़ोन्स है और DJI के माइक्स है, ये इंटरनल ईज़िली कंपैटिबल है एक दूसरे के साथ में और काफ़ी बेहतरीन चलते हैं। तो ये एक रीज़न था कि मैंने पूरा DJI का सेटअप रेडी कर लिया, और जितने भी मेरे पास में थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स दूसरे थे ब्रांड्स के, उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। तो बात करेंगे अभी हम ड्रोन शॉट्स की। सो मैंने अपने लिए लिया है DJI Mini 4, ये भी मैंने पूरा कॉम्बो पैक लिया है। ये है मेरा Mini 4 ड्रोन, ये है उसका RC कंट्रोलर, और इसके साथ में हमें मिलती है 3 बैटरी, जिसमें से एक बैटरी अभी ड्रोन में लगी हुई है। कॉम्बो पैक में और RC कंट्रोलर ये मेरी चॉइस थी। इसके अंदर एक जो आता है वो विदाउट RC भी आता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे 2 क्लिप्स आती है, जिसके अंदर आप अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह अटैच कर सकते हो और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपने ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हो। आप कहीं भी जाते हो मोटो व्लॉगिंग के लिए या वीडियो शूट के लिए, या आप मोटो व्लॉग नहीं भी करते हो या आप जनरल व्लॉगिंग्स करते हो, तो भी आप अगर कहीं भी अच्छे डेस्टिनेशन पर जाते हो और आपको वहाँ पर नेचर सीनिक व्यूज़ और जैसे कि एरियल व्यूज़ आपको शूट करने होते हैं, तो ड्रोन आपको काफ़ी काम आता है। और मैं इसे कुछ टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और अभी मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया हूँ इसको ड्रोन को यूज़ करने में। बहुत ज़बरदस्त चीज़, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। DJI Mini 4 Pro को मैंने सिलेक्ट इसलिए किया है कि ये 248 या 249 ग्राम से, जिसके अंदर आप कहीं पे भी अगर इसको यूटिलाइज़ करते हो तो आपको सिविल एविएशन अथॉरिटी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है और लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसको ईजिली इंटरनेशनल भी ट्रैवल कर सकते हो। कुछ सिनेमैटिक फुटेज भी आपने मेरे देखे होंगे, मैंने खुद शूट किए उसको, और इसकी मैं एग्जांपल्स भी आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो DJI Mini 4 के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट किया है तकरीबन $1,200 के आसपास। हो सकता है कि आपकी कंट्री के अंदर इन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का प्राइसेस कम हो। टर्की के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो है वो बाकी मुल्कों के मुकाबले में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। सो दोस्तों, इमर्सिव और डायनामिक फुटेज के लिए Insta360 इज़ द बेस्ट। मैंने अपने लिए Insta360 X3 मोटरसाइकिल पैकेज परचेज़ किया था और मैं फ़िलहाल उसको यूज़ कर रहा हूँ। ये है Insta360 X3 कैमरा। अब X4 भी आ गया है, शायद X5 भी आ गया, लेकिन मैं अपने लिए X3 यूटिलाइजेशन करता हूँ। मैं एक वर्जन पीछे चला जाता हूँ या फिर 2 वर्जन पीछे चला जाता हूँ। जब तक X5 लॉन्च नहीं हुआ था, मैंने X4 था, X4 के बदले मैंने X3 परचेज़ किया था, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। और उसके साथ में मोटरसाइकिल पैकेज के अंदर आपको ये माउंटिंग स्टिक मिल जाती है इसके साथ में, और इसके साथ में आपको मिलती है 1 मीटर लॉन्ग स्टिक, जो आप अपनी बाइक पे कहीं पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर जनरल व्लॉगिंग के लिए।
एरियल व्यू और सिनेमैटिक व्यू, ड्रोन व्यू शॉट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये Insta360। इस पे मैंने इन्वेस्ट किए थे ऑलमोस्ट 450 या $500 के आसपास मैंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किए थे। और मैं कहूँगा कि मतलब मोटो व्लॉगिंग के लिए अगर आपके पास में ये कैमरा है तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर नहीं भी रखते हो तो डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके नहीं वजह से। लेकिन अगर आपको कुछ वीडियो रील्स वगैरह बनानी है या फिर अगर आपको कोई बोलते ना कि सिनेमैटिक शॉट्स लेने हैं आपको वाइल्ड राइडिंग वगैरह के लिए, तो आप मी मोड में जाके इसको यूटिलाइजेशन कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छी फुटेज आती है। तो ये था हमारा X3 का पार्ट। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं टच स्क्रीन। मैंने आपको बताया था, आपने शायद मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी, मैंने कार्टोराइड W702BS के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है इंस्टॉलेशन वगैरह की, उसके बेनिफिट्स वगैरह क्या है। तो ये मैं स्क्रीन अपने लिए यूटिलाइज़ करता हूँ। ये उसकी 7 इंच स्क्रीन है जो मैं अपने लिए मोटरसाइकिल के अंदर इस्तेमाल करता हूँ। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये ऑन राइड आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एप्लीकेशन चेंज करने के लिए, एप्लीकेशन के मोड्स वगैरह चेंज करने के लिए, आपको स्क्रीन रिफ़्रेश करनी हो, ए से बी से सी अगर जाना है तो बहुत ही कन्वीनियंट होता है। आपको कहीं हैज़ल और कहीं आपको तकलीफ़ नहीं आती है इसके अंदर। तो सबसे बड़ी चीज़ यही थी ये स्क्रीन को चेंज करने के लिए। लेकिन स्क्रीन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, मैंने अपने लिए कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हो और अगर आपके पास में इस तरीके की कोई नेविगेशन स्क्रीन है जो एंड्रॉयड है या फिर जैसे कि कार प्ले हो गया, इस तरीके की एप्लीकेशन पे सपोर्ट करती है, देन इट इज़ वंडर। आपका टाइम बहुत बचता है और आपको बहुत कन्वीनियंट होता है, ईजी टू यूज़ होते हैं। इसकी जो प्राइस है वो $300 है। अगर मेरी पिछली वीडियो में अगर आपने देखा है या अगर नहीं देखा है तो आप मेरी वीडियो जाके यहाँ देखें। और अगर आप ये प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो इसके ऊपर प्रमोशन है 30% डिस्काउंट का। आप लिंक पे क्लिक करें और मेरा वाचर यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको 30% डिस्काउंट उस पर मिलेगा। सो दोस्तों, उसके अलावा मोटो व्लॉगिंग के अंदर आपको चाहिए एक बेहतरीन सी हार्ड ड्राइव। तो मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ SanDisk की 2 TB की 2000 MB पर सेकंड वाली हार्ड ड्राइव। अगर आप 2000 MB वाली हार्ड ड्राइव नहीं यूज़ करना चाहते हो तो 1000 MB की भी आप हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हो। और प्राइस डिफरेंस इसके अंदर ऑलमोस्ट 30 to 40% का आ जाता है। वैसे SanDisk के अलावा सैमसंग भी आती है और बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, आपको जो पसंद है वो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि काफ़ी स्लिम और काफ़ी शॉर्ट होती है, कहीं भी पॉकेट में, कोई भी पाउच में, कहीं भी कोने में आ जाती है। और दूसरी बात ये है कि आपका जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो 2000 MB पर सेकंड के हिसाब से, तो आपका डेटा जो है वो बहुत ही क्विकली ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे मोटो व्लॉगिंग करते हैं हम या फिर नॉर्मल व्लॉग शूट करते हैं तो उसके अंदर होता है हमारे पास में एक ड्रोन हो गया, एक हमारे पास में Insta360 डिग्री कैमरा हो गया, उसके बाद में हम DJI Action Pro से जो शूट करते हैं वो एक अलग कैमरा हो गया, आपके पास में ड्रोन की फुटेज हो गई। आप 3 से 4 कैमरे के साथ में आप वीडियो शूट करते हो और लास्ट में जब आपको वीडियो ट्रांसफ़र करना पड़ता है 30 to 40 डिग्री, समटाइम्स वो 30 to 40 GB या फिर वो 50 GB हो जाता है। तो इस डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास में अगर हाई स्पीड हार्ड ड्राइव है तो आपका काम काफ़ी स्पीड हो जाता है। जो काम नॉर्मल हार्ड ड्राइव्स के अंदर 1 hour to 2 hour लगती है, यहाँ पर वो सिर्फ 30 to 35 मिनट्स के अंदर आपका काम हो जाता है। सो दोस्तों, हम लोगों ने बात करी है हेलमेट की, बात करी है हमने एक्शन कैमरास की, हमने बात करी है कि 360 डिग्री कैमरे की, ड्रोन्स वगैरह की, हार्ड ड्राइव्स की और ये सारी चीज़ की। तो ये सारा एरिया जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं एक और चीज़ बता दूं आप लोगों को, जैसे कि आप मोटो व्लॉगिंग करते हैं तो आप अपने साथ एक पावर बैंक भी रखें। अगर आपका कैमरा वगैरह चार्ज करना है तो कैमरा वगैरह चार्ज करने के लिए मैं अपने लिए यूटिलाइज़ करता हूँ 10,000 mAh की बैटरी, जो हमेशा मेरे साथ में रहती है और पॉकेट में। और सेकंड जो है मैं यूटिलाइज़ करता हूँ 30,000 mAh की पावर बैंक। ये मैं यूटिलाइज़ करता हूँ जब मैं कैंपिंग वगैरह के लिए जाता हूँ या फिर मेरा कैंपिंग का मूड होता है, तो आपको सारे गैजेट्स वगैरह जो है चार्ज करने होते हैं और रेडी रखना होता है नेक्स्ट डे के लिए। तो 30,000 mAh बैटरी जो है वो सुपीरियर हो जाती है आप लोगों के लिए। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है जो मैंने अपने लिए की है। ये ज़्यादा कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसके ऊपर मैं क्या बताऊँ मैं आपको। तो लाइक ये 3 हार्ड ड्राइव की अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो भी बहुत से बहुत $100 के आसपास होगी, तो मैं इसको इतना काउंट नहीं करता हूँ।
और अगली चीज़ के ऊपर बात करें तो आपकी मोटो व्लॉगिंग तो हो गई, मोटो व्लॉगिंग आपने कर लिया, आपने अपनी व्लॉगिंग कर ली, आपने मूव कर लिया, डेटा ट्रांसफ़र कर लिया। अब लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो होती है आपकी एडिटिंग। एडिटिंग के लिए आपको लगता है एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया लैपटॉप। और मैं पहले जो लैपटॉप यूज़ करता था उस पे एडिटिंग में हमेशा से मुझे प्रॉब्लम आती थी। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने लिए लैपटॉप में क्या फ़ाइनल किया है। तो ये है लैपटॉप का मैंने जो अपने लिए रिसेंटली परचेज़ किया है HP Victus 16। ये AMD प्रोसेसर के साथ में है। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ 7840HS प्रोसेसर AMD Ryzen और 32 GB मेमोरी, 1 TB हार्ड ड्राइव और 4060 GTX NVIDIA Quadro का ग्राफिक्स कार्ड इसके साथ में। तो इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और इसके साथ में मैं यूज़ करता हूँ कूलिंग पैड। मैंने अपने लिए कूलिंग पैड्स वगैरह लिए। और ये है हमारा सैमसंग का 32 इंच LED मॉनिटर और इसकी जो सीरीज़ है ये है ओडिसी। मैंने कर्व्ड स्क्रीन लिया हुआ है अपने लिए। अगर आप कर्व नहीं लेना चाहते हो तो इसमें फ्लैट स्क्रीन भी आती है, तो आप LG भी यूज़ कर सकते हो, आप जो ब्रांड मर्जी में आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक वीडियो की अच्छी क्वालिटी और वीडियो को अच्छी तरीके से कॉन्ट्रास्ट में लाने के लिए, एडिटिंग करने के लिए मैंने सोचा 27 इंच से बेटर है 32 इंच पे इन्वेस्ट किया जाए। तो मैंने 32 इंच पे इन्वेस्ट किया है। और कैमरे की जो सैमसंग LED स्क्रीन की जो इन्वेस्टमेंट है ये मैंने करी है लगभग $250। और HP Victus जो मेरा लैपटॉप है ये मैंने परचेज़ किया है ऑलमोस्ट $1200 का। और इसके साथ में मैंने रैम्पेज का कूलिंग पैड विद कूलिंग फैंस वगैरह के साथ में, इसके साथ में मैं यूज़ करता हूँ मेरा रेज़र का माउस और रेज़र का कीबोर्ड। तो अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल $1200 to $1300 के आसपास मैंने इस पे इन्वेस्ट किया है लैपटॉप के साथ। ये मेरा छोटा सा एक एडिटिंग का सेटअप बन जाता है यहाँ पर और मैं यहीं से अपनी एडिटिंग करता हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो बेसिक आप जो भी एप्लीकेशन से कन्वीनियंट है वहाँ पे करें। मैं सबसे पहले यूज़ करता था CapCut और मैंने देखा कि अभी हमें एडिटिंग के लिए चाहिए एक अच्छा एप्लीकेशन और परफॉर्मेंस के लिए भी एक अच्छा एप्लीकेशन चाहिए। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि आई विल गो विद DaVinci Resolve। तो ये है एप्लीकेशन मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, अभी फ्री वर्जन है और स्लोली मैं इसको प्लान करूँगा विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स टू गो विद DaVinci Studio। क्योंकि DaVinci जो है वो कोई छोटा मोटा एप्लीकेशन नहीं है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी लेंथी एप्लीकेशन है। तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा स्टडी ज़रूर करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन को लर्न करने के लिए, यूज़ करने के लिए, और इसके लिए प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों इसके अलावा और छोटी मोटी अपडेट्स ये है कि आप अपने लिए मर्ज़ी चाहे वैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये पूरा सेटअप जो था मैंने बताया आपको मैं अपने लिए क्या यूटिलाइजेशन करता हूँ। और जैसे कि इसके अलावा अगर आप और काफ़ी सिनेमैटिक वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हो तो आप ND फिल्टर्स वगैरह कैमरे के लिए यूज़ कर सकते हो, ड्रोन्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो। आप को मैंने बताया कि आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट जो है वो बैकअप के लिए अपनी एक ड्राइव के लिए यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली मैं बैकअप के लिए यूटिलाइज़ नहीं करता हूँ इसको, ये मैं सिंपली वीडियो ट्रांसफ़र के लिए करता हूँ। आप बैकअप के लिए भी कोई एक्सटर्नल एक हार्ड ड्राइव रख सकते हो जिसमें आप अपना बैकअप वगैरह रख लो। उसके अलावा आप माउंट्स हो गए, किट्स हो गए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एग्जांपल्स जैसे ये जो है कि ये माउंट हैक है, ये जो Insta360 के लिए जो रॉड है ये मैंने एडिशनल से इन्वेस्टमेंट करी है। तो ये सारी चीज़ की तो मैं कैलकुलेशन कर ही नहीं रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गैजेट्स है और एसेसरीज़ है जो मैंने अपने लिए इन्वेस्टमेंट करी है अपने कंफर्ट के लिए कि मुझे सूट होती है या सूट नहीं होती है। तो इस तरह से आप भी काफ़ी R&D कर सकते हो उसके अंदर, कौन सी चीज़ आपको कंपैटिबल लगती है, कौन सी चीज़ कंपैटिबल नहीं लगती है, आप किसे यूज़ टू हो किसे यूज़ टू नहीं हो, इस बेसिस के ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट का ध्यान रख सकते हो। सो दोस्तों ये सारा इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया हुआ है अब तक का, इस पे मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है $6,500 और ये तकरीबन पड़ जाते हैं INR में 550,000 इंडियन रुपीज़। तो 550,000 इंडियन रुपीज़ मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। सो दोस्तों उस सब चीज़ के अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि मैं यूज़ करता था पहले GoPro
और ये GoPro में मैंने इन्वेस्टमेंट किए हैं ऑलमोस्ट $500 to $600 मैंने ख़रीदे थे, मैंने इसको परचेज़ किया था विद द कॉम्बो किट वगैरह के साथ में। लेकिन अभी मैंने जब से DJI Osmo 4 ख़रीदा है तो मेरा प्लान ये है कि मैं GoPro को डिस्कार्ड तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसको एज अ बैकअप कैमरा यूज़ करूँगा ज़रूर। तो ये मेरा एक प्लान है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पूरा सेटअप बताया कि मैं अपने सेटअप के लिए क्या क्या यूटिलाइजेशन करता हूँ और मैंने इसके ऊपर कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो दोस्तों आप भी जो है मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से करिएगा। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आती है तो हो सकता है कि शायद आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ कि टोटली हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हम यूज़ करते हैं कि HP का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं Victus 16। सेकंड हम यूज़ कर रहे हैं Samsung Odyssey 32 इंच स्क्रीन। उसके बाद में हम यूज़ कर रहे हैं कार्बोराइड की W702BS 7 इंच स्क्रीन। Osmo Pocket 3 हम यूज़ कर रहे हैं फॉर हैंडल्ड कैमरा एंड ब्लॉग्स के लिए। उसके अलावा हम यूज़ कर रहे हैं DJI Mini 4 ड्रोन फॉर एरियल शूटिंग के लिए। इसके अलावा हम यूज़ कर रहे हैं DJI Action 4 फॉर मोटो व्लॉग शूट के लिए। इसके बाद में हम यूज़ कर रहे हैं DJI Mini Mic फॉर रिकॉर्डिंग एंड वॉइस रिकॉर्डिंग। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं Insta360 कैमरा। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे, बताया मैंने आपको, जैसे कि इसके अलावा हम यूज़ करते हैं पावर बैंक्स। इसके अलावा यूज़ करते हैं हम हार्ड ड्राइव्स। तो ये सारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो टोटल मेरी बन गई है 550,000 रुपीज़। और इसके अलावा मैंने छोटे मोटे पता नहीं कितने और खर्चे कर दिए R&D के चक्कर में, उसकी तो मैं काउंटिंग ही नहीं कर रहा हूँ। सो दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए लेता हूँ आप लोगों से इजाज़त। तो अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।